समय पर धन का सदुपयोग कर लेना, नहीं तो पछताओगे। सबसे बड़ा धन पुण्य है। इसलिए कहता हूं कि थोड़ा थोड़ा पुण्य करते चलो, थोड़ा थोड़ा सेवा करते चलो, यही आपके काम आएगा। यही कहते हैं जल बिंदु निपाते न क्रमशः पूर्यते घटः सह हेतु सर्व विद्यानाम धनस्य च धर्मस्य च। एक एक बूंद जल डालने से घड़ा भर जाता है। जल बिंदु निपाते न क्रमशः पूर्यते घटः, घड़ा भरता है एक एक बूंद जल डालने से। जल बिंदु निपाते न क्रमशः पूर्यते घटः सह हेतु सर्व विद्यानाम। एक एक बात पढ़ लेने से, एक एक श्लोक याद कर लेने से, एक एक चौपाई याद कर लेने से, एक एक पाठ, एक एक लेसन याद कर लेने से आप विद्वान हो जाते हैं। एक एक बूंद से घड़ा भरता है। उसी प्रकार धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते व्यक्ति विद्वान हो जाता है और थोड़ा थोड़ा दान करते करते वह बहुत बड़ा दानी हो जाता है और थोड़ा थोड़ा धर्म करते करते वह बहुत बड़ा धर्मात्मा हो जाता है। धीरे धीरे वह धर्मात्मा हो जाता है। इसीलिए हम रोज अपने हाथ से कुछ पुण्य करें, रोज अपने हाथ से हम किसी की सेवा करें, हमारा ये शरीर रोज किसी के काम आए, ऐसा जीवन जिया करो। पैसे कमा के रखने वालों, क्या होगा तुम्हारे जाने के बाद इस पैसे का? हम यह नहीं कह रहे हैं पैसे नहीं कमाना चाहिए, हम तो कहते हैं आप बहुत मेहनत कीजिए और आप महीने के 10 लाख रुपए कमाइए, महीने के 20 लाख रुपए कमाइए, खूब पैसा कमाइए, पर कमाकर सदा उसका सदुपयोग कीजिए। नहीं तो अक्सर हम आज देखते हैं जो धन कमा लेते हैं वह सुरा और सुंदरी की तरफ बढ़ जाते हैं। ज्यादा पैसा आता है तो व्यक्ति शराबी हो जाता है, ज्यादा पैसा आता है व्यक्ति व्यभिचारी हो जाता है। इसलिए आप पैसा पाकर व्यभिचारी ना हो, शराबी ना हो, पैसा पाकर आप धर्मात्मा बन जाएं, हम तो यह निवेदन करेंगे। धनस्य च धर्मस्य च। जीवन का सदुपयोग यही है कि आप अपना शरीर और अपना धन, तन मन और धन तीनों भगवान की सेवा में समर्पित करें। सुखदेव भगवान कहते हैं हर हाल में, हर स्थिति में हमें भगवान का चिंतन करना चाहिए। भगवान का चिंतन एक पल के लिए भी नहीं छोड़ना चाहिए। सुखदेव भगवान ने भगवान की स्तुति की और भगवान नारायण के नाभि से कमल उत्पन्न हुआ, उस कमल में ब्रह्मा जी का प्राकट्य हुआ और ब्रह्मा जी, भगवान ने कहा ब्रह्मा जी तपस्या करो, ब्रह्मा जी ने कहा तपस्या करें, भगवान ने कहा सृष्टि करो, ब्रह्मा जी ने कहा प्रभु मैं सृष्टि करूंगा तो मुझे अहंकार आ जाएगा। आप किसी को सरपंच बना दीजिए, आप किसी को गांव का मुखिया बना दीजिए, फिर देखो वो सीधे मुंह बात नहीं करता, उसको लगता है मैं ही प्रधानमंत्री बन गया हूं। आज छोटी सी प्रतिष्ठा कोई पा जाए साहब, आज थोड़ा सा पद कोई पा जाए तो सीधे मुंह बात करने को तैयार नहीं होता। गली मोहल्ले का पार्षद ठीक से बात नहीं करता। हाँ, बात नहीं करता, क्यों? वीआईपी हो गए। संसार का तुच्छ सा पद पाने के बाद लोग इतने अहंकारी हो जाते हैं। तो जरा विचार कीजिएगा, ब्रह्मा जी से कहा जा रहा है कि आप सृष्टि कीजिएगा, उन्हें डर लग रहा है कहीं हम अहंकारी ना हो जाएं, तो भगवान से कहते हैं प्रभु ऐसी कृपा करो कि हमें अहंकार ना सताए। तब भगवान ने कहा कि तुम ये याद रखना कि कर्ता तुम नहीं, कर्ता भगवान है। जब आप मुझे कर्ता मान लोगे अर्थात ईश्वर को, तो आपको कभी अहंकार नहीं आएगा। या भक्तों, अहंकार उन्हीं को आता है जो अपने आप को कुछ मान लेते हैं। आज लोग पता नहीं किस किस का अहंकार करते हैं। एक छोटी सी बात आप समझ लीजिए, एक गांव में मैया रहा करती थी,
वो मैया उसने एक अंगूठी बनवाई और अंगूठी पहन ली उसने, और पहनकर अब गांव में चली सबके घर। कहो बहन कैसी हो? पड़ोसन ने कहा अच्छी है। और सुनाओ सब ठीक है? हाँ हाँ ये सब ठीक है। पड़ोसन ने बिल्कुल नहीं पूछा कि तुमने अंगूठी कब बनवाई। अब ये दूसरे घर में चली गई। कहो बहन सब कुशल से तो है? और सुनाओ। उसने भी नहीं पूछा कि अंगूठी कब बनवाई। उसने 1 तोला की बनवाई थी, पूरी बढ़िया 10 ग्राम की। जब किसी ने नहीं पूछा तो वो बड़ी परेशान हो गई। राम राम, हमारी तो किसी ने तारीफ नहीं की। अरे हमसे कोई पूछता कब बनवाई अंगूठी, कहां से बनवाई, कितने की बनवाई, तो हम फूल फूल के बताती। हम भी बलून की तरह जरा भरती हवा से, पर मौका ही नहीं मिला। तो उसने अपने घर के आंगन में आग लगा ली और आग लगाकर कहने लगी, सुनो गांव वालों, आओ देखो घर में आग लग गई। अब गांव वाले आए तो पानी डालने लगे। तो उसने कहा पानी वहां मत डालो, यहां डालो, यहां, उंगली दिखा दिखा कर। कोई तो पूछे कि कब बनवाई। तब तक हवा चल गई और हवा चली तो सचमुच आग उड़ करके घर में लग गई। और जब घर में आग लगी तो जलने लगा। अब लगी रोने, अब सही रोने लगी। और जब माथा पीट पीट के रो रही थी तभी एक पड़ोसन ने देखा, अरे बहन ये अंगूठी कब बनवाई? उसने कहा तेरा सत्यानाश हो जाए, पहले नहीं पूछ सकती थी जब तेरे घर आई थी? अरे पहले ही पूछ लिया होता तो मेरे घर में आग क्यों लगती? तेरे ना पूछने से ही तो आग लगी। कहने का अर्थ यह है, आज लोग थोड़ा सा धन पा जाएं तो उसका भी अहंकार करते हैं। किसी को आज देख लो ना, अरे हमारा पड़ोसी यदि 70,000 की गाड़ी खरीद के लाया है ना, तो 2-4 दिन तो वो भी सीधे मुंह बात नहीं करता। उसको लगता हमारे पास तो गाड़ी है, इनके पास तो नहीं है। और कार खरीद लाए तो फिर तो वो हवा में उड़ता है, हमारे पास तो कार है। आपका दोस्त, आपका पड़ोसी, आपका फ्रेंड यदि गाड़ी खरीद के ले आए 4 चक्के की, 10 लाख की, 20 लाख की, फिर देखो साहब, हाँ। और किसी ने बढ़िया घर बनवा लिया, अब फिर देखो। मतलब आज संसार के लोगों की यह दुर्दशा है कि छोटी छोटी उपलब्धियों पर उनका अहंकार दिखने लगता है। जबकि हम आपसे यही प्रार्थना करेंगे कि भगवान आपको करोड़पति बनाए, फिर भी आप अपना संतुलन न खोइएगा। जैसे आपने देखा होगा, तुलसीदास जी कहते हैं, क्षुद्र नदी जल भरी तोराई, अर्थात जब थोड़ा सा पानी गिरता है ना तो छोटी छोटी नदियों में बाढ़ आ जाती है, पर पानी कितना भी गिर जाए समुद्र में बाढ़ नहीं आती। हमारा स्वभाव समुद्र की तरह गंभीर होना चाहिए। हमारे अंदर क्या जरूरी है? गंभीरता। और आज लोगों के अंदर गंभीरता ही तो नहीं है। गंभीरता होए तो ये प्रपंच ही ना हो। करोड़पति बन जाओ पर सरलता कभी ना छोड़ो, सहजता कभी ना छोड़ो। आप करोड़पति बन जाओ, अरबपति बन जाओ, फिर भी गांव के, फिर भी अपने लोगों से प्यार से ही बात करो। ऐसा ना हो कि आपका, क्योंकि पैसा पाने के बाद ना लोगों का व्यवहार भी बदल जाता है, लोगों का बोल चाल भी बदल जाता है। हाँ जी, और ये बदलाव नहीं होना चाहिए। मैं आपको बताऊं, बबूल का पेड़ कभी झुकता नहीं है क्योंकि वो कांटों से भरा होता है, जबकि आम का वृक्ष जब आम के फल आते हैं तो झुक जाता है। भगवान आपको जितना धनवान बनाए उतने सरल होते जाइएगा, उतने झुकते जाइएगा। पर आज उल्टा होता है, लोग अकड़ जाते हैं। झुकता वही है जिसमें जान होती है और अकड़ खास मुर्दे की पहचान होती है। एक बार नदी से समुद्र ने पूछा कि तुम बड़े बड़े वृक्षों को तो बहा कर लाती हो,
आप घास को बहाकर नहीं लाती हैं, आप लाती हो कुशा को बहाकर नहीं लाती हो। तब नदी ने कहा, समुद्र भाई साहब, ये जो बड़े बड़े वृक्ष होते हैं, ये जब बाढ़ आती है तो अकड़ कर खड़े रहते हैं, तो मैं इन्हें बहा लाती हूँ। और ये छोटी छोटी घास जब बाढ़ आती है तो ये झुक जाती है, मेरा पानी ऊपर से निकल जाता है, मैं इनका बाल भी बांका नहीं करती। जो झुकता जाता है वो बचता जाता है, और जो अकड़ कर खड़ा रह गया वो बहता जाता है। तो यदि आप अकड़ करके खड़े हैं तो रावण भी अकड़ करके खड़ा था, परिणाम क्या हुआ? और विभीषण जाकर राम के चरणों में झुक गया तो लंका का राजा बना दिया ना। इसलिए झुकता वही है जिसमें जान होती है, अकड़ खास मुर्दे की पहचान होती है। इसलिए झुकना सीखिए, अकड़ नहीं। ब्रह्मा जी ने कहा, प्रभु ऐसी कृपा करो कि अहंकार ना आए। आप रोज भगवान के चरणों में बैठकर यही प्रार्थना किया करो कि हे प्रभु, आपने मुझे इतना धन दिया है, इतना कुछ दिया है, बस ऐसी कृपा करिएगा नाथ कि मुझे अहंकार ना आए, मेरे अहंकार से, मेरी बातों से किसी को दिल ना दुखे, मेरे व्यवहार से किसी के दिल को ठेस ना लगे, ऐसी कृपा बनी रहे और मैं सदा भगवान का चिंतन करता और करती रहूं। भगवान के बिना जीने का क्या अर्थ है? भगवान के बिना जीकर क्या करोगे? हरि नाम नहीं। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। हमारे अंदर कपट नहीं होना चाहिए। हम बहुत कपटी हो गए हैं आजकल, हमारा मन बहुत गंदा हो गया है। गंदा कैसे हो गया? आपके भीतर कपट होने से मन गंदा हो जाता है। उदाहरण से समझिए, गंगा जल को यदि मिट्टी में डाल दोगे तो वह गंगा जल कीचड़ हो जाएगा कि नहीं? हाँ या ना? यदि गंगा जल को आप मिट्टी में डाल दोगे तो वह कीचड़ बन जाएगा, पर उसी गंगा जल को भगवान को स्नान करा दोगे तो वह चरणामृत बन जाएगा। पानी वही था, क्या बदल गई? संगत बदल गई। कीचड़ मिट्टी में मिलाया सो कीचड़, और भगवान से जोड़ा तो चरणामृत। उसी तरह जब आप अपने मन को संसार से जोड़ते हैं तो आपका मन तो गंगा जल की तरह पवित्र था, पर जब आपका मन संसार से जुड़ा, संसार के लोगों से जुड़ा, तो आपका मन कीचड़ हो गया। और जब आपका मन भगवान से जुड़ता है तो वह मन अमृत हो जाता है, अर्थात ईश्वर को प्राप्त कराने वाला मन हो जाता है। इसलिए मन की जो मलिनता है, मन की जो कपटता है, उस कपटता को, उस मलिनता को जितने जल्दी धुल लोगे उतने जल्दी भगवान प्राप्त हो जाएंगे। अच्छा, हमारे भीतर कपट बहुत ज़्यादा है। कपट कैसा? हम लोग ना किसी प्रकार से लोगों से नफरत करते हैं, घृणा करते हैं, ईर्ष्या रखते हैं, ईर्ष्या, जलन। अच्छा, आप लोग ईर्ष्या रखते हैं कि नहीं? नफरत करते हैं कि नहीं किसी से? है ना? निंदा, चुगली। देखो, हम सभी लोग कहीं ना कहीं हमारे भीतर ये बुराइयां कहीं ना कहीं जगह बना चुकी हैं, बैठी हैं भीतर कहीं ना कहीं। आप सच्ची बताना, किसी से तो ईर्ष्या जरूर करते होंगे। करते हैं? मैं आप बताओ, आप किससे करती हो? हाँ, ये भी एक बहुत बड़ा कपट है। देखो, आप लोग ईर्ष्या करते हैं किसी से, पर आपसे पूछा जाए करते हो? नहीं महाराज, नहीं करते। एक तो करते हो, ऊपर से स्वीकार नहीं करते, ये भी एक कपट है। कपट क्या? यही, जो बुराई मुझ में है मैं उस बुराई को एक्सेप्ट नहीं कर रहा हूं, स्वीकार नहीं कर रहा हूं, ये कपट है। भगवान कहते हैं तुम बुरे हो तो मेरी शरण में आ जाना, स्वीकार कर लूंगा, पर मैं तब स्वीकार करूंगा जब तुम अपनी बुराइयों को स्वीकार कर लोगे। तुम अपनी बुराइयों को स्वीकार कर लो, मैं तुम्हें स्वीकार कर लूंगा। विडंबना यह है कि आज के व्यक्ति के अंदर कपट होता है, ईर्ष्या होती है, पर वो स्वीकार नहीं करता। आप बताओ, आपको किसी से ईर्ष्या है? किससे? देखो, आपको बताने में लज्जा आ रही है, शर्म आ रही है। सोचो कि ये ईर्ष्या इतनी गंदी चीज है कि कहने में भी शर्म आ रही है।
ये कहने में भी लज जाती हम कैसे कहें कि हम अपनी जिठानी से ईर्ष्या करते हैं, ये कैसे कह दें कि अपनी देवरानी से ईर्ष्या करते हैं, ये कैसे कह दें कि अपनी पड़ोसन से ईर्ष्या करते हैं। ईर्ष्या करती हो पर आप स्वीकार नहीं कर रही हो, यही कपट है। और भगवान कहते हैं जब तक तुम ये स्वीकार नहीं करोगी तब तक मैं तुम्हें मिलने वाला नहीं। यही तो पर्दे पड़े हैं, यही तो पर्दे हैं। ईश्वर क्यों नजर नहीं आता? क्योंकि बहुत सारे कपट के पर्दे पड़े हैं। हमारे अंदर ईर्ष्या है, देखो कितनी गंदी ईर्ष्या होती है, कहने में भी लज्जा आती है, पर आप रखते हैं इसे संभाल के। इसलिए कहता हूं, अच्छा ये बताओ, आप अपनी सास से ईर्ष्या करो, बहू से, जिठानी, देवरानी या पड़ोसन या जमाना, ईर्ष्या करने से क्या होगा? कुछ होता है? हाँ? हमारे यहां कहावत कहते हैं, कौआ के कोसने से जानवर नहीं मरते। ये कहावत आपके यहां प्रचलित है कि नहीं हम नहीं जानते। कौआ के कोसने से, कौआ कोसता है, कौआ कहता है ये जानवर कब मरे, कब हम इसका मांस खाएं। कौआ सोचता है ये जल्दी मर जाए तो हम नोच नोच के खा जाएं। जब गाय चरने जाती है, भैंस चरने जाती है, बकरी, तो कौआ बैठा बैठा देखता कब मरे कब मरे कब मरे कब मरे कब मरे, वो यही चाहता कब मरे, ये कब हम खाएं। तो कौआ के कोसने से जानवर नहीं मरता। तुम ईर्ष्या कर लो, किसी का बुरा सोच लो, तुम्हारे सोचने से उसका नहीं होगा, तुम जरूर मर जाओगे, ये निश्चित है, तुम्हारा जरूर नुकसान हो जाएगा। इसलिए ईर्ष्या करने से कोई फायदा नहीं। हमारा पड़ोसी तरक्की कर रहा है, हमारी जिठानी तरक्की कर रही है, जिठानी का बेटा, देवरानी का बेटा तरक्की कर रहा है, तो उसकी तरक्की में हमें प्रसन्नता रखनी चाहिए। और ईर्ष्या करोगे तो मिलेगा क्या? कोई फायदा हो तो ईर्ष्या भी की जाए, क्या फायदा है तुम्हारा बताओ? इसलिए ये जो ईर्ष्या है आपके अंदर, जल्दी से इसे डिलीट कर दीजिए, खत्म कर दीजिए। इसलिए कबीरदास जी कहते हैं, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर, दोस्ती भी बुरी है और दुश्मनी भी बुरी है। ना दोस्ती ही करो ना दुश्मनी ही करो, उदासीन जीवन जियो, भगवान के चरणों में समर्पित करो। मिल जाए कोई तो राम राम, ना मिले तो उसका चिंतन ना हो, रे फलाने नहीं मिले, बहुत दिन हो गए, उनकी याद आ रही है। किसी की याद ना आवे, भगवान की याद आवे। क्या करना दुनिया की याद करके? ईर्ष्या ना हो, द्वेष ना हो, नफरत, घृणा, झूठ, कपट, ये कुछ ना हो आपके भीतर। आप सबका भला सोचिए, सबका भला कीजिए, और जब आप सबका भला सोचेंगे, सबका भला करेंगे, तो सबके भले में हमारा भला हो जाएगा। हम यदि आपके बारे में बुरा सोचेंगे तो हमारा भी बुरा होगा। एक बात बताओ, हम यदि आपके लिए लड्डू बनाएंगे तो हमें भी लड्डू मिलेंगे कि नहीं? और यदि हमने आपके लिए तलवार तैयार की और उस धार तैयार कर रहे हैं, तो याद रखना, धार तैयार करने में आपका ही हाथ कभी ना कभी थोड़ा ही सही कटेगा जरूर। आप तलवार की धार तैयार कर लीजिए, दूसरों के लिए तैयार करिए कि धार तैयार हो जाए तो उसका गला काट देंगे। आप दूसरों के लिए तलवार तैयार करेंगे तो आपका हाथ कट जाएगा, और दूसरों के लिए लड्डू तैयार करोगे तो आपको मीठे मीठे लड्डू मिलेंगे। इसलिए किसी के लिए तलवार तैयार ना करो, लोगों के लिए लड्डू तैयार करो। सबको लड्डू खिलाओगे तो हमें भी लड्डू मिलेगा, और दूसरों को तलवार मारने का सोचोगे तो आपका पहले कटेगा। इसलिए हमें किसी का बुरा नहीं सोचना, और हम जैसे हैं वैसे स्वीकार। देखो